हेलो फ्रेंड, दिस इज किरण सोनी एंड वेलकम बैक टू ओरोसॉफ्ट। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं वो है लेट्स से वी रन अ जावा क्लास विदाउट पासिंग एनी आर्ग्यूमेंट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग एरे ऑफ आर्ग्यूमेंट इन मेन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइट एंड कैरेक्टर डेटा टाइप इन जावा। उसके बाद है व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। Then what is the difference between object oriented programming language and object based programming language? उसके बाद in Java what is the default value of an object reference defined as an instance variable in an object? Let's say we run a Java class without passing any argument. What will be the value of string array of argument in main method? By default the value of string array of argument is empty in a Java. It is not null. तो समझने की बात यह है कि जावा में जब भी हम कोई वैल्यू पास करते हैं तो वो वैल्यू स्टोर होती है स्ट्रिंग एरे के अंदर, लेकिन अगर हम कोई वैल्यू स्टोर नहीं करते हैं तो उस टाइम पर वो एम्प्टी डेटा जाता है वहाँ पर। मतलब कि वो जो पर्टिकुलर डेटा है वो उस टाइम पर नल नहीं होता है लेकिन एम्प्टी होता है। वो एरे जो है वो एम्प्टी होता है, ओके, वो नल नहीं होता है। What is the difference between byte and character data type in Java? Both byte and character are numeric data types in Java. तो जावा के अंदर बाइट और कैरेक्टर डेटा टाइप जो है वो न्यूमेरिक डेटा स्टोर करते हैं। दे आर यूज टू रिप्रेजेंट नंबर इन अ स्पेसिफिक रेंज। तो इनका यूज़ जो होता है वो कोई एक स्पेसिफिक रेंज को शो करने के लिए यूज़ होता है। कौन सी रेंज वो हम आगे देखने वाले हैं। मेजर डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट अ बाइट कैन स्टोर रो बाइनरी डेटा वेरेस कैरेक्टर स्टोर कैरेक्टर और टेक्स्ट डेटा। इन दोनों में जो मेन डिफरेंट है जो बोल सकते हैं हम, तो वो मेन डिफरेंट ये है कि बाइट जो है वो रो बाइनरी डेटा स्टोर करता है। वहाँ पर आप कोई भी बाइनरी, दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पर आप कोई भी डेटा प्रॉपर्ली स्टोर कर सकते हो। और कैरेक्टर के अंदर जो स्टोर होता है वो है कैरेक्टर्स और टेक्स्ट डेटा। तो वहाँ पर अगर कैरेक्टर डेटा टाइप है तो आप वहाँ पर कोई टेक्स्ट डेटा या फिर कोई कैरेक्टर आप स्टोर कर सकते हो यहाँ पर। तो किस तरह से हम स्टोर कर सकते हैं वो देखते हैं। तो यूज़ ऑफ कैरेक्टर इज़ कैरेक्टर CH इक्वल टू X। तो यहाँ पर सिंगल कोट में हमने कुछ लिखा है तो वो स्टोर हो जाएगा हमारे कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर। नाउ बाइट को समझ लेते हैं। बाइट वैल्यू रेंज फ्रॉम -128 टू 127। तो यहाँ पर माइनस में 128 से +127 तक की रेंज बाइट की होती है। अ बाइट इज मेड ऑफ 8 बिट बट अ कैरेक्टर इज मेड ऑफ 16 बिट। जावा में बाइट जो है वो 8 बिट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, जबकि कैरेक्टर जो है वो 16 बिट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। सो इट इज़ इक्विवेलेंट टू 2 बाइट्स। तो कैरेक्टर जो है 16 बाइट मीन्स 2 बाइट हो गया। तो एक कैरेक्टर जो है वो 2 बाइट की जितनी मेमोरी स्पेस लेता है। What are the main principle of object-oriented programming? Main principle of object-oriented programming are abstraction, encapsulation, inheritance and polymorphism. तो जो ऊप्स के जो कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करें तो उसमें मेन उसके 4 प्रिंसिपल है, जो कि एब्स्ट्रैक्शन हो गया, डेटा को किस तरह से आप उसको किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हो क्लास को, वो हो गया। उसके बाद एनकैप्सुलेशन मतलब कुछ बाइंड करना है, वो हो गया। इनहेरिटेंस कहीं कोई दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को किस तरह से हम एक्वायर कर सकते हैं, वो हो गया। और पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि वो अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट करे, तो वो हो गया पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये 4 प्रिंसिपल जो है जिसके पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस है। What is the difference between object oriented programming language and object based programming language? काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये।
समझते हैं इसको। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा एंड सी प्लस प्लस फ्लो कॉन्सेप्ट ऑफ OOPs like encapsulation, abstraction, polymorphism and inheritance। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या आता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आता है जैसे कि OOPs के जो कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करें तो एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। तो ये आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है ये। तो इसको अगर कोई फॉलो करता है तो वो जो लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है जिसको ये इस प्रिंसिपल को फॉलो करती है? तो जावा एंड सी प्लस प्लस जो है ये फॉलो करती है इस कॉन्सेप्ट को। नाउ ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो सम फीचर्स ऑफ OOPs but they do not provide support for polymorphism and inheritance। तो यहाँ पर समझने की बात है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है वो कौन से फीचर्स को वो यूज़ करती है? तो ये फॉलो करते हैं सम फीचर्स को, जैसे कि यहाँ पर जो OOPs होता है वो जो फीचर्स को फॉलो करता है उससे थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पर, नॉट प्रोवाइड सपोर्ट टू पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती है। तो ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको कहा गया है? तो वो लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट और VB स्क्रिप्ट। तो ये दोनों जो लैंग्वेज है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है लेकिन ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिकॉज ऑफ ये पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करते हैं। नाउ ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड अ सपोर्ट फॉर ऑब्जेक्ट एंड यू कैन बिल्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्टर। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो क्या करती है? तो वो सपोर्ट करती है आपको, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड सपोर्ट फॉर ऑब्जेक्ट्स एंड यू कैन बिल्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर समझाया ये गया है कि ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, ये लैंग्वेज आपको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। किसके बारे में सपोर्ट, क्यों सपोर्ट प्रोवाइड करती है? ऑब्जेक्ट्स एंड यू कैन बिल्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर आपके जो ऑब्जेक्ट है उनको ये सपोर्ट करती है और आप जो दूसरे ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे आपके कंस्ट्रक्टर से उसको भी ये सपोर्ट करती है। दे लैंग्वेज ऑल्सो सपोर्ट एनकैप्सुलेशन। तो ये जो लैंग्वेजेस जो है वो एनकैप्सुलेशन को सपोर्ट करती है। These are also known as प्रोटोटाइप ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर इस लैंग्वेज को समझाया गया है, इस लैंग्वेज को बताया गया है एज अ प्रोटोटाइप ओरिएंटेड। प्रोटोटाइप ओरिएंटेड मतलब कि अगर आपको प्रोटोटाइप क्रिएट करना है, मतलब कि कोई एक सैंपल क्रिएट करना हो तो उस टाइप का सैंपल के बारे में यहाँ पर बात की गई है। इन जावा व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस डिफाइंड एज एन इंस्टेंस वेरिएबल इन एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ऑल द इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट रेफरेंस इन जावा आर नल। अगेन मैं रिपीट कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को। इन जावा व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस डिफाइंड एज एन इंस्टेंस वेरिएबल इन एन ऑब्जेक्ट। सो all the instance variable object references in the Java are null. Thank you. Thank you for watching this video. Like, share and subscribe this channel.